अब बताइए पंकज जी, ऐसा ना हो कि चुनाव कोई भी जीते या जीतने के करीब पहुंचे, सरकार बीजेपी ही बनाए, क्योंकि आप लोग ये आरोप लगाते थे ना, चुनाव कोई भी जीते सरकार तो बीजेपी बनाती है। पंकज जी, इस बार हरियाणा में और जम्मू कश्मीर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी अपना ये खेल कर नहीं पाएगी, क्योंकि आपने देखा ना कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब नरेंद्र भाई मोदी हर तरह के छलावे, हर तरह का प्रपंच करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 161 प्लस 79, 161 प्लस 79 इस तरह 240 सीटें ही दिला पाए, तो तभी ये तय हो गया था कि अब उनकी ये जो जबरन थोपी गई लोकप्रियता का चोला है ये तार तार हो रहा है। तो ये 161 और 79 आपने अलग अलग कैसे किया? ये आपको पता है ना कि जो 79 सीटें हैं उन पर पड़े वोट और गिनती में निकले वोट आपस में तालमेल नहीं है उनमें। ये देखा है ना आपने? वाह वाह वाह, भी बना हुआ है। ये राहुल गांधी के सच्चे चेले यही है, राहुल गांधी के। 160 सीटें मिली है, 79 सीटें तो जोड़ तोड़ पता नहीं कैसे मिली है, उसका पता नहीं। तो इसलिए ये जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के जो नतीजे राहुल गांधी के अच्छे चेले ये जो नतीजे आते दिखाई दे रहे हैं, ये लोकप्रियता का जो चोला तार तार हो रहा है उसी की गाथा का अगला अध्याय लिख रहे हैं। तो ये मोदी काल के अवसान पर अंतिम मोहर है, क्योंकि हरियाणा में एक सेकंड पंकज जी, एक सेकंड, या तो आप 243 वाला बहुमत स्वीकार करते हैं, बीजेपी का बहुमत मतलब जो मैंडेट है, जनादेश है, या फिर नहीं करते हैं। हरियाणा के बारे में अभी नतीजा आया नहीं, अभी से आपने उसको गिनवाना शुरू कर दिया जी, 79 सीट्स पे फर्क आ गया और ये हो गया। इसका मतलब आप हरियाणा का रिजल्ट भी जब आएगा उसके बाद तय करेंगे कि वो आपको स्वीकार है या नहीं है। नहीं, हरियाणा का रिजल्ट तो सबके सामने है और आज से नहीं, कई महीने पहले से है, क्योंकि ये जो हरियाणा में ये जो हार है ये मनोहर लाल खट्टर की या नायब सिंह सैनी की हार नहीं है, ये नरेंद्र भाई मोदी की और उनके जो वरुणाधिपति हैं, सेनापति अमित भाई शाह, उनकी हार है। अरे पंकज जी, हार होने तो दीजिए पहले, अभी से आपने कहने लगे हार उनकी, होने तो दीजिए पहले। हार तो हो गई है। अब कुछ लोगों को अगर ये उम्मीद है कि नतीजे एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो पलट जाएंगे और वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेंगे, तो ये खाम ख्याली है। देखिए, आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी ये हार किसी रविंद्र रैना की या किसी श्यामलाल चौधरी की हार है? ये नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की शिकस्त है। और फिर से हार कहना, अरे हार होने तो दीजिए पंकज जी, नतीजे आने दीजिए पहले। और वैसे भी आपको पता है, देखिए पंकज जी, अगर आप एग्जिट पोल को सही मान रहे हैं तब भी जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली है, पता नहीं क्या होगा वहां पर कल। वहां भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है ना। कैसे पता आपको, बताइए। क्योंकि देखिए, पीडीपी ने आपको कहा है कि एनसी कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं। इंजीनियर राशिद किस तरफ जाएंगे कोई नहीं जानता, सज्जाद लोन की पार्टी है, अपनी पार्टी है, अल्ताफ बुखारी है, इंडिपेंडेंट्स हैं। आपके एग्जिट पोल बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी की साफ बढ़त है। हाँ। और महबूबा मुफ्ती ने कह दिया है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ जाएंगी। अब इसके बाद क्या आपको कोई गुंजाइश वहां लगती है कि भारतीय जनता पार्टी किसी का समर्थन जुटा के सरकार बना लेगी? ये नहीं हो पाएगा। बोलिए के शर्मा, उसके बाद आगे जा रहा हूं, सबको लाइए स्क्रीन पर। बोलिए के शर्मा। नहीं, मुझे आज एक बात की खुशी है कि कांग्रेस के राजनीतिक विश्लेषक जरूर कह रहे हैं, पता नहीं है कि नहीं है, मैं नहीं जानता, व्यक्तिगत कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उन्होंने बड़ी साफगोई से राहुल गांधी की जो बहानेबाजी है उस बहाने को एक दिन पहले कांग्रेस के उन्होंने रख दिया। उन्होंने सबसे पहले ईवीएम पर जो है क्वेश्चन उठा दिया। जब लोकसभा के चुनाव की बात को लेते हुए कि साहब 161 और 89 और फलाना और ढिमका, पता नहीं क्या गणित है इनकी, तो इनको तो ना इस देश के लोकतंत्र पे विश्वास है, ना ईवीएम पे विश्वास है, ना किसी पे विश्वास है। और जो हारने के बाद कैसे झूठ बोला जाता है, उस झूठ का पूरा प्रगटीकरण जैसे राहुल गांधी बोलते आ रहे हैं, और जो सर्टिफाइड एक तरह के झूठे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोर्ट ने सर्टिफाइड किया है, ये उन्हीं के शिष्य हैं। उसी तरह यहां झूठ बोल रहे हैं बैठ के कि इतनी लोकसभा में ऐसा हुआ और वैसा हुआ। इससे मुझे बहुत स्पष्ट रूप से मुझे विश्वास बढ़ता है मानक जी, क्योंकि मैं कांग्रेस की वो चीजें देख रहा हूं, पिछले 3 दिन से वो एक्टिविटीज देख रहा हूं। आज मैंने दीपेंद्र हुड्डा का भी जो है प्रेस देखा है और फिर उसके बाद सर फुटबॉल भी देखी है।
तो इससे मुझे बड़ा विश्वास है कि निश्चित तौर से हम हरियाणा में सरकार बना रहे हैं। हम अपने उससे तो बनाएंगे, लेकिन ये भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, इस बात से लेके कि वहां पर जो है इनकी सरकार नहीं बन रही है। और मैं एक बात और कह रहा हूं, मैं पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, उनकी मैं प्रशंसा करते हुए एक बात कहना चाहता हूं, मात्र एक चीज। उन्होंने कहा गैर जाट की बात, अभी आपने जो दिखाया मुख्यमंत्रियों का जो है परसेंटेज, उसमें 17% सैनी जी को वहां लोग पसंद कर रहे हैं। स्वयं उन्होंने भी कहा बहुत कम समय उनको हुआ, लेकिन 17% बहुत होता है जब कोई सामने 22% पे खड़ा हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इसके बावजूद वहां पर जो परिस्थिति थी मानक जी, और जिस ढंग से एक हम आपसी जो कांग्रेस का सर फुटबॉल के बीच जो हमें बहुत अच्छा स्पेस था हमें एक स्थिर सरकार देने की, और मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं कि हरियाणा की जनता ये मानती है कि कांग्रेस वहां एक स्थिर सरकार नहीं दे सकती किसी कीमत पर। वहां पर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है, और इसी के कारण से हम वहां जीतेंगे।